इंडियन कार मार्केट की हैचबैक कैटेगरी की अगर बात करें तो वहाँ पर टाटा टियागो की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और ये सीएनजी में आने वाली सबसे बेहतरीन कार्स में से एक है। टाटा टियागो का 2025 में जो फेसलिफ्ट आया था ये उसमें ब्रांड न्यू सुपरनोवा कॉपर कलर है। तो ये नई टियागो का एग्जैक्ट वेरिएंट है सीएनजी में और इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 7.9 लाख है। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी में जानने के लिए आप अपनी सिटी नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। और अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो शोरूम की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर द बेस्ट ऑफर्स ऑन दिस कार। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी में मिल जाता है हमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन जो बहुत अच्छी पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी को चलाने में आपको मज़ा आता है पेट्रोल मोड में भी और सीएनजी में भी। चलिए अब गाड़ी की एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम इसके एक्सटीरियर फीचर्स की बात करेंगे, इंटीरियर फीचर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि फेसलिफ्ट में क्या क्या नया हमें मिल जाता है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट परचेज हो सकती है। यहाँ से आप गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। टाटा टियागो पहले से ही काफ़ी डिसेंट लुकिंग कार रही है और अब जो फेसलिफ्ट आ गया है उसमें हमें एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। पहले हेलोजन मिलता था, तो टर्न इंडिकेटर्स है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है फ्रंट ग्रिल में। फॉग लैंप्स आपको इस फ्रंट में नहीं मिलते। एलईडी में डीआरएल्स मिल जाते हैं। जो फ्रंट ग्रिल है वो इस डिज़ाइन में आपको दी गई है। टाटा का लोगो यहाँ मिडल में मिल जाता है। नीचे की तरफ एयर वेंट्स की शेप कुछ ऐसी दी गई है। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ये गाड़ी पहले से ही काफ़ी अच्छी लगती है फ्रंट और साइड दोनों ही जगह से। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो हमें 175/65 R14 प्रोफाइल के व्हील्स इस गाड़ी में मिलते हैं, यानी कि 14 इंचेस के व्हील्स हमें मिल जाते हैं। स्टाइलाइज्ड व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। और ये जो व्हील कैप है वो हमें ड्यूल शेड में दी गई है। टर्न इंडिकेटर्स और वेम्स पे ही प्लेस्ड हैं और ये ऑटो फोल्ड फीचर के साथ हमें मिलते हैं। और वेम हमें पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। गाड़ी का डोर हैंडल हमें क्रोम स्ट्रिप के साथ मिलता है और अब ये काफ़ी प्रीमियम लगता है पहले से। टॉप की अगर बात करें तो अब हमें शार्क फिन एंटेना मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। स्पॉइलर यहाँ पर दिया गया है और एजेस पे कुछ ये एलिमेंट हमें मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। रियर में हमें डिफॉगर्स मिल जाते हैं। टाटा और टियागो की बैजिंग हमें यहाँ मिडल में मिल जाती है। ICNG की बैजिंग यहाँ साइड में दी गई है और जो टेल लैंप्स हैं वो हेलोजन में मिलते हैं अभी भी। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 2 और रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए कैमरा भी आपको इस वेरिएंट में दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ एक ब्लैक आउट एलिमेंट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। क्योंकि CNG वेरिएंट है तो हम बहुत ज़्यादा बूट स्पेस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस गाड़ी से, बट टाटा क्योंकि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है इसकी वजह से हमें अच्छा खासा यहाँ पर यूजेबल बूट स्पेस मिल जाते हैं CNG होने के बावजूद। 60/40 स्प्लिट हमें रियर सीट्स पे नहीं मिलती, पार्शियल ट्रे नहीं मिलती। कुछ हुक्स ज़रूर प्रोवाइड किए गए हैं सामान वगैरह रखने के लिए, तो आप यहाँ पर इजीली कुछ छोटे मोटे बैग्स कैरी कर पाएंगे। जो सिलेंडर्स की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर की गई है, आप देख पाएंगे। चलिए बूट को फ़िलहाल के लिए करते हैं बंद और गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है और जैसा कि मैंने आपको बताया और वेम्स ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड ओपन हो जाते हैं। डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये काइंड ऑफ ट्रिपल टोन कलर थीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ग्रे की कुछ शेड्स और यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। और वेम्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ब्लैक आउट लीवर आपको मिलता है लॉक अनलॉक के लिए। 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर, नीचे की तरफ वाटर होल्डर और थोड़ा एडिशनल स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दिया गया है। ड्राइवर साइड सीट की अगर बात करें तो ये आपको हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ मिलती है, यानी कि ड्राइवर साइड सीट 6 वे एडजस्टेबल है मैनुअली। और सीट्स में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो पहले से बेहतर कर दी गई है और पैटर्न को भी चेंज किया गया है।
ड्यूल टोन कलर थीम अब गाड़ी की सीट्स पर यूज़ की गई है और दोनों ही फ्रंट सीट्स के लिए हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी जो चेंजेस हैं इंटीरियर्स में वो हम गाड़ी के अंदर बैठकर बात कर लेते हैं। गाड़ी में हमें एक डिजिटल की मिलती है फ्लिप फंक्शन के साथ, उसके ऊपर हमें लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरी एक नॉर्मल की मिलती है। अब गाड़ी को मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा वेलकम फंक्शन अब हमें टाटा टियागो में मिलता है। अब गाड़ी के मेजर इंटीरियर चेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज आप नोटिस करेंगे गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में। अब ये टाटा नेक्सॉन वाला स्टीयरिंग व्हील हमें इस गाड़ी में मिल जाता है। 2 स्पोक डिज़ाइन में ये आता है और ये डी कट शेप में हमें दिया गया है। लिमिटेड टाटा का लोगो हमें यहाँ मिडल में मिल जाता है। ये पार्ट जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट से सेव करने के लिए इसे आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ज़रूर हैंडी रखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के लिए। यहीं पर वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन्स हैं और ट्रैक चेंज करने के लिए ये बटन दिया गया है। खोलने के कंट्रोल्स, मोड चेंज के लिए बटन और वॉइस कमांड का बटन यहाँ दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर हमें राइट साइड में मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है, यानी कि आप इसे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, रीच के लिए नहीं। दूसरा जो मेजर चेंज है वो नोटिस करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है। अभी टाटा नेक्सॉन वाला ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो अब ये पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता है, जिसमें लेफ्ट साइड में हमें आरपीएम मीटर दिया गया है, राइट साइड में फ्यूल गोज दिए गए हैं सीएनजी और पेट्रोल दोनों के लिए। मिडल में एक स्क्रीन मिल जाती है जिस पे आपको स्पीडोमीटर भी दिया गया है, डोर ओपन वार्निंग्स मिल जाती है, टीपीएमएस का भी सपोर्ट वहीं पर ऊपर की तरफ दिया गया है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी स्क्रीन पर अवेलेबल रहती है। स्टीयरिंग के राइट साइड में हमें हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तीसरा मेजर चेंज जो आप यहाँ नोटिस करेंगे वो इसकी फ्लोटिंग टच स्क्रीन है। ये टाटा नेक्सॉन वाली ही 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन अब आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी ऐप्स को ये सपोर्ट करती है। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आने वाला है इस स्क्रीन को यूज़ करके। नीचे की तरफ आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। टियागो की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। ये कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स डैशबोर्ड में दिए गए हैं। यहाँ पर फ्यूल स्विच के लिए एक सीएनजी का बटन मिल जाता है आपको। हैज़र्ड लैंप का यहाँ पर बटन दिया गया है। नीचे ऑटो एसी की यूनिट मिल जाती है, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। डी फोकस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर बटन है और बाकी सारे कंट्रोल्स भी यहीं पर दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाता है। थोड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है, जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं। एक 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इस गाड़ी में मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक नॉर्मल मैनुअल हैंड ब्रेक और वाटर होल्डर की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ग्लोव बॉक्स की अगर बात करें तो एक काफ़ी डिसेंट साइज़ का ग्लोव बॉक्स हमें मिल जाता है, जिसमें कुछ पार्टीशंस भी अवेलेबल है और कूलिंग का फीचर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑन द को पैसेंजर साइड हमें मिल जाता है एक वैनिटी मिरर, डिटेक्टेबल ग्रैब हैंडल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड में हमें एक टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता। जो IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल है डे नाइट मोड के लिए। और केबल लाइट हमें यहाँ पर नहीं मिलती, एक सेंटर में मिलती है बस, और वो LED में दी गई है। विद दैट आई थिंक वी आर डन विद द फ्रंट डैशबोर्ड ऑफ द कार। अब गाड़ी की रियर सीट्स की तरफ चलेंगे और उसके लिए मैं ड्राइवर साइड सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। रेफरेंस के लिए मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है। देखते हैं हमें कैसा कंफर्ट मिलता है रियर सीट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नया सुपरनोवा कॉपर कलर इंट्रोड्यूस किया गया है इस गाड़ी में, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। रियर डोर्स पे भी हमें पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक लीवर यहाँ पर भी ब्लैक आउट मिलता है और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दिया गया है। नीचे वाटर बोतल होल्ड करने के लिए स्पेस मिल जाता है। बैठता हूँ मैं गाड़ी के अंदर और दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस मुझे यहाँ मिल रहा है। तो अगर कोई मेरी हाइट का बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसके बावजूद एक 6 फीट का पर्सन ईजिली रियर सीट्स पे बैठ सकता है, क्योंकि मुझे ठीक ठाक नी रूम यहाँ पर मिल रहा है। लेग स्पेस भी अच्छा है, जिस साइज़ की ये गाड़ी है उसके हिसाब से तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ पा रहा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है और जो रिक्लाइन एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो रियर सीट्स हैं उन पे हमें 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। मिडिल पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स का भी सपोर्ट यहाँ मिलता है और रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स रियर पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। ये कुछ ऐसा लगता है और दिखने में ये काफ़ी रिफ्रेशिंग हो जाता है। काफ़ी अच्छा चेंज है ये टाटा टियागो के लिए और आई थिंक कि इसकी सेल्स को काफ़ी बूस्ट करने वाला है। रियर एसी वेंट अभी भी मिसिंग है इस गाड़ी में। आई थिंक अगर वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता तो एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के लिए।
तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है और उस पर सीएनजी के साथ जो फीचर्स आपको ये ऑफर करती है वो कोई भी गाड़ी आपको मार्केट में नहीं देती। इसमें आपको सबसे बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे 10.25 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन मिल जाती है और किसी गाड़ी में ये अवेलेबल नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। इसके अलावा इन कैबिन स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। 1200 सिलेंडर का जो इसका इंजन है वो काफ़ी पेपी है, अच्छी परफॉर्मेंस ही हमें देता है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही इसमें चलाने को मज़ा आता है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने की वजह से बूट स्पेस भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है एट दिस प्राइस पॉइंट। और ये जो नए कलर वेरिएंट्स भी आए हैं इस गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ गुड बाय फॉर यू। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।